ये गाय कुछ दिन पहले शाहपुर से आई है, तो इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर ये कमजोर है। तो या तो देखिए इसको किसी ने हाल ही में छोड़ दिया होगा, भाई दूध ले लेके उसके बाद कमजोर हो गई, मिल्क फीवर हुआ, छोड़ दिया, अब ये खड़ी नहीं हो सकती। या ये है कि बड़े टाइम से ये सड़क पे, इसको खाना वगैरह नहीं मिला, पानी नहीं मिला और ये वहां पे बैठ गई। तो अब गाय का क्या है, अगर ये बैठी रह जाएगी ना, तो जितने दिन ये बैठी रहेगी उतना इसके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि भारी पशु है वो अपने हाथ पैर पे बैठ जाती है तो सर्कुलेशन कट ऑफ हो जाती है और उतना ही खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैर और कमजोर हो जाते हैं। दूसरा ये कि जो जिस हिसाब से इनकी डाइजेशन है, अगर ये बैठी रहेगी तो डाइजेशन खराब हो जाएगी, ये ब्लोट कर जाएगी, ब्लोट होने के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। तो फिलहाल आप देख रहे हैं इसको हमने हॉइस्ट पे रखा हुआ है, तो इसको दिन में 2 बारी हॉइस्ट पे खड़ा किया जा रहा है और साथ ही में मसाज की जा रही है। तो खाना वगैरह तो ये ठीक खा रही है, पर इसके अलावा कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये हड्डियां इसकी निकली हुई हैं। अब देखिए, जब मैं कहता हूं कि ये डेयरी उद्योग की वजह से है तो लोग मुझसे नाराज होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई किसी बड़ी डेयरी कंपनी ने पकड़ के इस गाय को स्पेसिफिकली टॉर्चर कर दिया है, पर अब आप जब दूध को इतना कमर्शियलाइज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, आपने पनीर बेचना है, आपने चीज बेचना है, आपने घी बेचना है, आपने सब बेचना है, और आपको पता है कि जहां से आप दूध इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो 1 गाय वाली डेयरी है या 100 गाय वाली डेयरी है, उनमें से किसी के लिए भी ना बूढ़ी गाय काम की है ना बछड़े काम के हैं। तो बूढ़ी गाय सड़क पे आ जाती है, बछड़े मरते हैं या सड़क पे छोड़े जाते हैं। एक इंजेक्शन आता है, अमेरिका से इंपोर्ट होता है कि भाई ये इंजेक्शन लगाओ गाय को, इससे बच्चा पैदा करो, 10 में से 9 टाइम जो है बछिया पैदा होगी। भाई बछिया तो ये है ना, 1-2 साल बाद बिक जाएगी। मतलब इस कदर तक गाय को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया। वैसे भी गाय को मां नहीं कहा जाता, यहाँ पे माल कहा जाता है। तो अब आप बताइए कि जब मैं कहता हूं कि भाई ये डेयरी कंपनियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्हें सब पता है और उनके पास पैसा है तो उन्हें कुछ करना चाहिए ना। अब हम इस गाय का क्या करेंगे? हम इसको, अगर ये खड़ी हो जाती है तो ये वापस वहीं जाएगी ना जहां से ये आई है। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर वही चांस है, हो सकता है सड़क पे फिर ये एक्सीडेंट हो जाए, इसका कमजोर हो जाए। अब मुझे बताइए कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं इसमें कि डेयरी कंपनियों की वजह से ये सब हो रहा है?